आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रहे एक बेहद दिलचस्प और हाई स्टेक्स ट्रेड गेम की। देखिए, ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल पावर की बिसात पर खेला जा रहा एक बहुत बड़ा दांव है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये एक नंबर 50%। जी हाँ, यही वो भारी भरकम टैरिफ है जो अमेरिका ने कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगा दिया है। अब आप सोचिए, इससे भारतीय निर्यातकों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार में टिकना कितना मुश्किल हो गया होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए इस 50% के आंकड़े को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये कोई एक सिंगल टैरिफ नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक बहुत सोची समझी आर्थिक दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये जो 50% का टैरिफ है, ये असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला 25% तो एक तरह का रेसिप्रोकल टैरिफ है, जिसे अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो दूसरा 25% है, वो सीधे सीधे एक जियोपॉलिटिकल पेनल्टी है। और ये पेनल्टी क्यों है? क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। और देखिए, इसमें कुछ छिपा हुआ भी नहीं है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने तो इसे बिल्कुल साफ साफ कह दिया था। ये टैरिफ सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये विदेश नीति का एक हथियार है, जिसे खास तौर पर भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। इन इतने भारी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो लचीलापन दिखाया है, वो वाकई कमाल का है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 50% टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका को होने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुए, बल्कि असल में बढ़े हैं। नवंबर में तो 22% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ये हमारे एक्सपोर्टर्स की हिम्मत और उनकी जूझने की क्षमता को दिखाता है। पर एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित हों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उछाल शायद लंबे समय तक न टिके। ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज का नतीजा है, जैसे कि कीमतों पर दोबारा मोल भाव करना या छुट्टियों के सीजन के लिए स्टॉक जमा करना। तो फिर भारत इस दोहरे दबाव का सामना आखिर कर कैसे रहा है? इसका जवाब दो मोर्चों पर है। एक तरफ है अपनी पॉलिसी पर दृढ़ रहना, और दूसरी तरफ है लगातार एक्टिव डिप्लोमेसी। भारत का संदेश बिल्कुल साफ और जोरदार है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का कहना है कि 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक नॉन नेगोशिएबल जिम्मेदारी है। और साथ ही पर्दे के पीछे कूटनीति भी पूरी रफ्तार से चल रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक दोनों ही अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक समाधान खोजने की गंभीर कोशिशें जारी हैं। तो इन सारी बातचीत और डिप्लोमेसी का असली मकसद क्या है? मकसद है एक बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, एक ऐसी डील जो इस तनाव को पूरी तरह खत्म कर दे और दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाए। तो अगर ये डील होती है तो वो दिखेगी कैसी? भारत के लिए इसका मतलब होगा कि टैरिफ 50% से सीधे घटकर लगभग 15-16% पर आ जाएगा, और बदले में भारत भी सोयाबीन और मक्के जैसे कुछ चुनिंदा अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल सकता है। अब जरा इस सौदे की असली ताकत को समझिए। अगर ये डील हो जाती है तो लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना। ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। लेकिन रुकिए, भारत और अमेरिका की कहानी सिर्फ व्यापार और टैरिफ के टकराव तक ही सीमित नहीं है। एक और कहानी है जो इसके साथ साथ चल रही है, और वो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग की कहानी। और यहीं पर एंट्री होती है पैक्स सिलिका की। ये सेमीकंडक्टर और एआई के लिए एक सुरक्षित ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की एक अमेरिकी पहल है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस एलीट ग्रुप में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता मिला है। भारत के लिए ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। ये सेमीकंडक्टर और एआई की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका है। इससे न सिर्फ चीन जैसे किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम होगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो भारत आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने दो रास्ते हैं, और चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस व्यापार और कूटनीति के खेल को आगे कैसे खेलता है। देखिए,
एक रास्ता है एक सफल व्यापार सौदे का, जो अमेरिकी बाजारों को फिर से खोलेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को गति देगा। और दूसरा रास्ता है लगातार गतिरोध का, जिसका सीधा मतलब होगा कंपटीशन में पिछड़ना, नौकरियों पर दबाव और धीमी ग्रोथ। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र नीति को बरकरार रखते हुए इस आर्थिक दबाव को एक बड़ी भू राजनीतिक जीत में बदल सकता है? इस सवाल का जवाब ही भारत अमेरिका संबंधों का और ग्लोबल स्टेज पर भारत का भविष्य तय करेगा।